जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, मार्केट की तो बात होती रहेगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक वाकया हमारे ही एक सब्सक्राइबर का। आधे घंटे पहले दोस्तों, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी आधे घंटे पहले हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कॉल किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि सर मैं लंबे समय से जो हूं ना, आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तकरीबन 8-10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर एक बात मुझे बड़ी बढ़िया लगी कि जिस भी सेक्टर को आप चुनते हो, जिस भी सेक्टर की आप बात करते हो, वहां पे रैली थमती नहीं, वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह की एनालिसिस आप करते कैसे हो, हमें भी थोड़ी सी बताओ। ठीक है, तो बेसिकली देखो, कोर्स की बातें तो साइड है, लेकिन मैंने उनसे एक बात कहा कि आपने वो शायरी तो सुनी होगी ना कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, कोई भी चीज है ना कि आप अपने जज्बे से आगे आते हो। अगर आपको सीखने की इच्छा है, अगर आपका अपना जज्बा है, अपना इंटरेस्ट है, अपना मार्केट में सीखने का एक अगर आप अपना नजरिया बनाना चाह रहे हो, तभी जाकर के आप यहाँ पे सक्सेसफुली इस तरह की चीजों को सीख सकते हो। नहीं तो आप मार्केट में अगर आप ये सोच करके आते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पास होगा, ठीक है चलो ठीक है सीख लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती है दोस्तों। दोनों बातें एक साथ नहीं होगी। या तो आप अपने पैशन को पूरी तरीके से फॉलो करो, प्रोफेशन उसको बना लो। अगर आप इसको नहीं चाहते, ट्रेडिंग आप मनमाने ढंग से करना चाह रहे हो, अटपटे ढंग से बस आ गए हो किसी की बात सुन के या कहीं से पैसा देख करके कि हाँ ठीक है चलो उसका पैसा इतना बना तो मैं भी बना लूंगा, तो अगर आप सुन करके आए हो, अगर मेहनत आप नहीं करना चाहते, तो फिर चीजें उस हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, एनालिसिस उस हिसाब से परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में जीरो है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने पे ध्यान दीजिए। इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कितना पैसा कमा लिया है, आप क्या करने आए हो खुद के लिए, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो सारी चीजों को आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर कैसा क्या काम रहेगा नहीं रहेगा, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास सीखना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो अगर आप भी हमारी तरह एनालिसिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि इस तरह की एनालिसिस, एक लंबा नजरिया, एक बड़ा बढ़िया वाला नजरिया जहां पे आपको एक कंफर्टेबल फील हो थोड़ा सा माइंड के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना कंफर्टेबल जोन में जा ही नहीं पाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से चीजों को सीखते हो तो काफी कंफर्ट जोन में आप रहते हो। हमारे किसी भी स्टूडेंट से आप जाकर के पूछेगा, उनको पता होता है कि कोई स्टॉक साल 2 साल कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या है कि वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में आकर के काम करते हैं। उनको नई ये चीज चाहिए कि बाजार चल गया तो भी उनको कोई समस्या नहीं है, मार्केट रुका हुआ है तो कहां तक रुकेगा, चूंकि उनको पता है, तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है कि ठीक है वो अगली रैली को वो मिस नहीं करेंगे। तो चीजों को सीख करके काम कीजिए। ठीक है, और सीखने के लिए दोस्तों आपको कॉल करना है इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने आपको बताया, सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। जो पटना के बोरिंग रोड में आकर के क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा एड्रेस आपको मिल जाएगा, गूगल सर्च कीजिएगा या फिर आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस का यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट डे बाजार कैसा रख सकता है, सबसे पहली बात तो कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, क्योंकि काम देखो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो उस कारण से मैं थोड़ा यहाँ पे काम कर नहीं पा रहा सही तरीके से यूट्यूब पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर दिन वीडियो लाने की। एक आधा दिन हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ वीडियो हर दिन आपके लिए पब्लिश होती रहे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर गिरावट का एक दौर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खत्म हो सकता है और मार्केट एक साइडवेज जोन में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा, जो कि आप ये देख रहे हो पिछले 2 दिन में वही हुआ है, कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, मार्केट ने कल थोड़ा ऊपर की तरफ एक रैली दिखाई, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे करके रेंज बाउंड ही कहीं ना कहीं हो गया है। तो बिल्कुल वही काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी अच्छी ये हुई है कि यहाँ पे आपको ध्यान में होगा, मैं आपको बता रहा था कि 25,200 के ऊपर अगर शेयर बाजार रहेगा तो बढ़िया काम होगा। तो यहाँ पे एक लेवल मैं आपको और दे देता हूं दोस्तों नेक्स्ट डे के लिए, और यहाँ पे आप ये देखोगे कि इसके अंदर आपको 25,255 के ऊपर अगर आपको शेयर बाजार जाता हुआ दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी रैली यानी कि 25,520 तक की भी रैली आपको धीरे धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कि कौन सा एरिया है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन करके उभरा हुआ है,
ठीक है, जिसके नीचे जाने के बाद मार्केट में गिरावट होगी, तो वो आपका एरिया है 25,120 का। तो 25,120 का एरिया को काफी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर बाजार इसके ऊपर खड़ा है तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है, मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिएगा कि इंट्राडे में आपको यहाँ पे 25,250 55 के ऊपर बाजार का निकलना जरूरी है, तभी जाकर के आपको 25,500 तरफ की रैली दिखाई देगी। तो मार्केट मोटा मोटी कह सकते हैं रेंज बाउंड, ठीक है ना। और पॉजिटिव साइड पे मैं लेना चाहूंगा जब तक ये वाला एरिया नहीं कटा है। इसके कटने के बाद हम लोग निगेटिविटी की बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे निगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कोशिश कर रहा है संभलने की, तो मैं इसको रेंज बाउंड कहना ज्यादा पसंद करूंगा। हालांकि लो कटने के बाद एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 25,120 के कटने के बाद गिरावट कहां तक हो सकती है, तो 25,000 के आसपास की गिरावट, यानी 100-120 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, लेकिन वो रेयर केस में होगा दोस्तों। फिलहाल के लिए मार्केट अभी पॉजिटिव काम कर रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो आप ये देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कहा था कि 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा, 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी खराब। तो सिंपल आप ये देख लो 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए आपको लेवल क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें ऊपर कहां से निकलना शुरू करेगा, तो 57,280 या फिर पूरा अगर आप इसको पकड़ोगे तो 57,300 का ये आपको लेवल है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 300 पॉइंट की रैली इमीडिएट दिखाएगा, यानी कि 57,600, ठीक है ना, ये आपको एरिया मिल जाएगा फटाफट। मार्केट यहाँ पे 57,300 काटने के बाद 200-300 पॉइंट की रैली आपको आराम से दिखा देगा। अब अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में लेवल नीचे के साइड पर अगर कटने शुरू होंगे तो वो एरिया कौन सा है, इंट्राडे का सपोर्ट एरिया क्या है, तो 56,900, ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। तो 56,900 को आप ध्यान में रखिएगा। बाजार अगर एक बार इसके नीचे गया, इसका मतलब गया, ठीक है, मतलब 500 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि मार्केट अभी जो अगर कहा जाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख करके ये कहा जा सकता है दोनों ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छी बात है। सॉरी, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है ना। ऐसे निफ्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज करना ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है ही, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेक्टर की बात करें तो गैस सेक्टर पे, मेटल सेक्टर पे आप नजर रख सकते हो, और फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी आप चाहो तो नजर रख सकते हो। बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। और एक ही बात कहना चाहूंगा, मार्केट बढ़िया है, कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं है, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो मूवमेंट बड़ा बढ़िया मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीखने पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिए, है ना। पैसा सेकेंडरी है, पैसा नॉलेज का आउटकम है, ये बात मैं बार बार कहता हूं। पहले आप सीखने पे जोर दो, एनालिसिस अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। एनालिसिस जैसे ही परफेक्ट होगी, पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सीखने के लिए आपको पता है कौन सी संस्था है, इटर्टी से मार्केट ट्रेनिंग क्लास, आपकी अपनी संस्था, जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा